एससी और शिक्षकों को नीतीश कुमार की खुली चुनौती। नियोजित शिक्षकों के साथ हुआ बड़ा खेल, विशेष शिक्षक ज्वाइन नहीं करने संबंधित शिक्षकों का और शिक्षक संघों का ऐलान। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि एससी और शिक्षकों को नीतीश कुमार ने दी है खुली चुनौती। जी हाँ, कोई कानून कोई नियम को जो है धज्जियां बिखेरते हुए सरकार ने चुनौती दे डाली है। जी हाँ, आप बता दें कि शिक्षक नियमावली 2023 क्या कुछ कहती है और उसके आलोक में लगातार संशोधनों की प्रक्रियाओं से गुजरते हुए शिक्षकों के साथ प्रताड़ित और उन्हें खुली चुनौती दी गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि विशेष शिक्षक नियमावली में प्रावधान था कि 3 विकल्प देंगे और जो विकल्प मिलेंगे रेमडेशन के तहत आपको उस जिला में पदस्थापन किया जाएगा। लेकिन नियमावली की धज्जियां बिखेरते हुए और कैबिनेटीय मोहर लगाते हुए संशोधन करते हुए सरकार यहां तक पहुंच गई कि आप जो है स्थानांतरण पदस्थापन नहीं चाहते हुए भी आपका स्थानांतरण और पदस्थापन किया जाएगा। तो ये कौन सी नियमावली है, आखिर ये कौन सी प्रतियोगिता है जब शिक्षकों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस कर कर उन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में लोहा मनवाया और सरकार की नजरें पुनः नियोजित पर टिक गई। और अब यहाँ क्या हुआ कि इस नियोजित शिक्षकों के साथ अन्याय का खेल शुरू है और संघ के साथ साथ शिक्षक मौन धारण किए हुए देख रहे हैं। जी हाँ, कई कह सकते हैं कि संघ का दोष कम है, शिक्षकों का दोष ज्यादा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको बताते चले कि सभी शिक्षकों ने एक लंबी कतार में विशेष शिक्षक की जो नियमावली आई सक्षमता को लेकर के शिक्षक संघों का ऐलान था कि इसे न भरा जाए। बहुत से शिक्षक साथी अभी तक 1, 2 दोनों नहीं भरे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और कह सकते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जो है निर्णय लिए थे अब तक तो कहा जा सकता है, और जिन्होंने परीक्षा दिया वो निर्णय बिल्कुल गलत है कहा जा सकता है, क्योंकि स्थानांतरण पॉलिसी के तहत शिक्षक एक लोभ लालच में जो है परीक्षाएं दिए, राजकर्मी बनने के लिए जो है परीक्षाएं दिए। लेकिन क्या ये जानते थे कि राजकर्मी के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेगी? कुर्बानियों का दौर अब शुरू हो गया है और शिक्षकों की नियमावली जो एसीएस के पाठक के तहत जो सक्षमता 1, 2 या सक्षमता से संबंधित विशिष्ट राजकर्मी की नियमावली आई उसको एस सिद्धार्थ ने अमली जामला पहना दिया और एस सिद्धार्थ धीरे धीरे सभी शिक्षकों का पर काटने लगे हैं। सरकार जो है अतताई, अहंकारी और निरंकुश कह सकते हैं कि सभी मैटर में यह आगे है। जब जब भी नियमावली आ रही है कुछ न कुछ उसको जो है हरासमेंट दे रहा है। शिक्षक नियमावली जब आई तो यह माना जाने लगा इससे स्थानांतरण से पहले कि विद्यालय छोड़ना होगा, फिर प्रखंड छोड़ना होगा, फिर गृह मंडल छोड़ना होगा। अब आप जिला ही छोड़ दीजिए तो परीक्षा हुई किस लिए थी यह सरकार बता पाएगी। लेकिन सरकार जो है खुली चुनौती दे रही है उच्च न्यायालय के उन प्रावधानों को और शिक्षकों को। जी हाँ, शिक्षकों की संख्या इस वक्त बिहार में 7 लाख है, शायद 3 लाख नियोजित समेत। लेकिन सरकार को इसकी वोट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये शिक्षक जातिवाद में बदल करके रह जाएंगे। जी हाँ, और सरकार के लिए वे जिला क्या राज्य छोड़ने के लिए तैयार है और सरकार अपने परिवार के साथ तो ऐश कर रही है और आपके परिवार को तहस नहस कर रही है, चाहे बूढ़े माता पिता हो या आपके घर से दूरी हो। जी हाँ फ्रेंड्स, लगातार कहने वाली यह नीतीश सरकार 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर तबादले होंगे और अब तक यहाँ तक पहुंचा दी। धीरे धीरे जो है एक एक नियमावली को ऐड करते हुए शिक्षकों को ऐसा लग रहा है कि इनका बस चले तो घर के झाड़ू पोछा लगवा दे ये नीतीश सरकार। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। क्रोध है, मन में क्रोध है, शिक्षकों को क्रोध है और ऐसा नहीं है कि शिक्षक इसको समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे हैं लेकिन समझ कर भी जानबूझ करके अनबुझ पहेली बने हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, कह सकते हैं विशेष शिक्षक ज्वाइन नहीं करने से संबंधित शिक्षक संघों का ऐलान है, चाहे ब्रजवासी हो या आनंद कौशल जी हो, उनके निर्णय बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं जिन्होंने निर्णय लिए थे कि भविष्य में सरकार आपके साथ क्या खेल खेलने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि कमेंट बॉक्स और साथ ही सोशल मीडिया के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों की जो है कुछ गोलबंदी है जो इस बात को भी सपोर्ट करती है। हालांकि यह 7 लाख शिक्षकों का विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, सिद्धांत अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी है निश्चित ही गलत है कि आप एक परीक्षा दे करके एक बेहतरीन परीक्षा को उत्तीर्ण किए और जिला मिलने के बाद अब कहा जा रहा है कि जिला से बदतर आपको भेजा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो पहले तो उन्होंने प्रखंड को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कहवाया, उसके बाद अनुमंडल कहवा। ये देखिए, यह ऐसी सरकार है कि सोशल मीडिया में पहले बात उठाती है, चाहे रजनीश कुमार से उठ जाए
या कहीं से उठ जाए और उसी पर मोहर ये लगा देती है। उसके बाद उछल कूद करके सोशल मीडिया के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म कहते हैं कि हमारी बातों पर मोहर लग गई, जबकि ये सत्य है कि नीतीश कुमार उसी माध्यम से आते हैं, सोशल मीडिया पर पहले न्यूज को चलाते हैं, उस पर मोहर लगवाते हैं। तो कहाँ गए वो सोशल मीडिया के भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म जो कहते थे कि जिला में गृह अनुमंडल में या अनुमंडल छोड़ करके होगी, अब तो यह आपको मजबूरन जो है जिला मिलने के बाद जिला भी छोड़िए। तो ये आपकी एक केस बनती है और केस बनना भी चाहिए। एक बड़े भाई के तौर पर शिक्षक संघ अगर फैसला लेते हैं तो उनके छोटे भाई के तौर पर आपको सपोर्ट करना जरूरी होगा। अगर नहीं सपोर्ट करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको राज्य भी छोड़ना होगा। ये आप थोड़ी देर के लिए हंस सकते हैं, लेकिन आप उनकी बोलचाल भाषा और पॉलिसी देख सकते हैं, शिक्षकों के प्रति गंभीर नहीं है, न शिक्षकों से लगाव है। और क्या होगा इस बिहार का शिक्षा व्यवस्था, ये आगे जो है रिजल्ट आएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नीतीश कुमार उन तमाम प्रकार के उच्च न्यायालय के फैसले, कहाँ गए उच्च न्यायालय के फैसले जिन्होंने कहा था कि ठीक है विशेष शिक्षक बनना है तो आपको जो फैसले आए थे तो आपको सक्षमता देना होगा। ठीक है, सक्षमता दिए, लेकिन क्या जिला मिलने के बाद जिला बदतर करने का क्या हाई कोर्ट का यह फैसला है? नहीं है। क्या नीतीश सरकार सोई हुई है? ये सब कुछ खेल देखा जा रहा है। निजी शिक्षकों के साथ बड़ा खेल हो रहा है। और आपको बता दें स्कूलों के रैंकिंग पर आगे चलिए चलते हैं। स्कूलों के रैंकिंग पर बताई जाएगी छात्र की क्या है उपस्थिति। साथ ही साथ बड़ी खबरों में सूबे के 10 जिलों के 2 पंचायतों में मिलेगा पका पकाया एमडीएम संबंधी खबरें आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 7 विषयों की पुनर्परीक्षा सीबीटी यानी सक्षमता 2.0 का अब तो कह सकते हैं कि जो आपका 13 से परीक्षाएं जो देनी है उसका एडमिट कार्ड जारी हो गया है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें अब रुचि नहीं रह गई है। आखिर सक्षमता में अधिक स्कोर लाने या नहीं स्कोर लाने से क्या फायदे है? पास होइए, अगर राजकर भी बनना है तो स्थानांतरण करना है तो विकल्प दीजिए, नहीं तो स्थानांतरण का विकल्प छोड़िए, चुपचाप नियोजित शिक्षक ही रहिए। जी हाँ, विकल्प नहीं देने पर कहीं भी होगा शिक्षकों का पदस्थापन। अगर डैशबोर्ड पर आप भरते हैं कि स्थानांतरण चाहिए ठीक है, लेकिन विकल्प अगर देते हैं नहीं देते हैं तो ट्रांसफर आपको जबरन कर दिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले के लिए 3 विकल्प अनिवार्य होंगे, यानी 10 अनुमंडल में 3 अनुमंडल आपके अनिवार्य होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं टीचरों के। देखिए सोशल मीडिया के बात हंसी ही आ रही है, हंसी के पात्र ही है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो बनते हैं। टीचरों के ट्रांसफर का इंतजार हुआ खत्म। 3.85 लाख शिक्षक 6 से आवेदन करेंगे, प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 10 अलग अलग जगहों का चुनाव कर सकेंगे। क्या है मैटर भाई, 10 जगह क्या जरूरत है? एक ही जगह काफी है। लेकिन सरकार जो मनमानी तरीके से चुनौती दे डाली है इन 7 लाख शिक्षकों को कि आप क्या कर सकते हैं, क्या उखाड़ लेंगे मेरा, ऐसा कहा जा सकता है इस शब्दावली को। जी हाँ फ्रेंड्स, अब सरकारी विद्यालयों का पका हुआ भोजन उपलब्ध होगा। सरकारी इमामगंज में 29 बूथों को छोड़कर 7 से 4 बजे तक मतदान और 40% शिक्षकों ने दिया छुट्टी का आवेदन। नेक्स्ट खबर के रुख करते हैं। स्थानांतरण आवेदन फॉर्म में शिक्षकों के लिए सभी सही सूचनाएं देना अनिवार्य है। जी हाँ, तो गलत कहाँ दे रहे हैं आप तक? गलत तो सरकार और उनके साथ डबल इंजन की सरकार कर रही है। शिक्षकों का स्थानांतरण का ऑनलाइन साथ से दिशा निर्देश शिक्षकों के तबादले के 3 विकल्प अनिवार्य होंगे। सरकार देखिए कहीं भी अनिवार्यता देती जा रही है, नहीं देंगे तो हम देंगे, हम करेंगे। तो ये कौन सी तरीका है मेरे भाई? जितने शिक्षक साथी है या शिक्षिका है सबको तबाह करने की एक बेहतरीन रणनीति नीतीश सरकार की है, जो डबल इंजन की सरकार है। ये तेजस्वी यादव जो शिक्षकों के साथ रहा करते थे इस वक्त दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है। तो बिहार में सब कुछ इस नेताओं के कह सकते हैं नीचे ही हो रहा है, चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो या बीजेपी सरकार हो। ये सब ने मिलकर शिक्षकों का दोहन किया है और शिक्षकों के दोहन करने का ये फायदा हुआ है कि सरकार में यह बैकअप हुआ है और इसी का नतीजा है कि नियोजित शिक्षक जो है इस वक्त प्रताड़ित और पीड़ित और कह सकते हैं कि यह सरकार किसी को मानने को तैयार नहीं है। तो सवाल बनता है कि अगर कोर्ट केस हमारी संघ करती है तो निश्चित ही आप अग्रसर होइए और कोर्ट केस करके सरकार से लड़िए। देखिए
जो भी मैटर आप तक आपको मिला है वो लड़ने के बाद ही मिला है। ऐसा नहीं कि आपको सरकार ने कुछ ऐसे दिया है। निश्चित ही अब तक जो शिक्षक जो पहुंचे हैं, लड़ाई लड़कर ही पहुंचे हैं। और एक बार भिड़ जाइए इस सरकार के साथ और देखिए नतीजा क्या होता है। तो अब विशेष शिक्षक ज्वाइन नहीं करेंगे, शिक्षकों का ऐसा मन और तन कह रहा है। अब देखिए साथ से पोर्टल बताएगा कि कौन कौन स्थानांतरण चाहता है। लेटेस्ट अपडेट में आप बने रहने इसके लिए थैंक्स। वीडियो हेल्पफुल लगा लाइक शेयर कमेंट करेगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।